Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise 3.4 question number 1. From two acute angles of a right triangle, one angle is 10 degree less than the other. Find both acute angle by using Kramer rule. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि टू एक्यूट एंगल, कोई से दो एक्यूट एंगल होंगे राइट ट्रायंगल में। जब राइट ट्रायंगल का लेट सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 के बराबर है। ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक को x बोलते हैं और दूसरे को y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 के बराबर है, ठीक है। ये लेस देन 90 के बराबर होंगे। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो वो 90 के बराबर होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। 90 ये हो गया और इन दोनों को प्लस करने से 90 बन जाता है। तो एक्यूट एंगल 90 लेस देन होते हैं। एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, इसका मतलब माइनस, ठीक है ना। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इज इक्वल होंगे किसके? 10 के। फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों को माइनस जो है वो 10 के बराबर है। सेकंड कंडीशन, दोनों को प्लस कर ले, इस एंगल को x प्लस y, तो वो 90 के बराबर होगा। ये दो कंडीशन है। फर्स्ट एंगल को हम सपोज कर लेते हैं x, सेकेंड एंगल को हम सपोज कर लेते हैं कि वो y है। बाय कंडीशन ऑफ इक्वेशन ये है कि लेस देन s 10 मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 10, प्लस दोनों को प्लस करने से x प्लस y इज इक्वल टू 90। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में 1 माइनस 1 1 0, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 10 90। इसको क्रेमर रूल से हल कर लेना है। क्रेमर रूल में लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए का नाम दे। क्रेमर रूल में जो एक्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। सो y को फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, so is equal to 1 minus multiply by minus plus 1 is equal to 2। तो a डिटर्मिनेंट is equal to 2 के बराबर। so x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे ax, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, a में जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम रिप्लेस कर लेंगे 10 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 90 माइनस 1 1 को एज इट इज लिखा। सो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी डिवाइड है, ए डिटर्मिनेंट की जगह हम अपनी वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, पहले हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 पुट किया। सो x इज इक्वल टू 10 1 ज़र 10 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 90 डिवाइड बाई 2। इनसे आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2। सो x की वैल्यू आ चुकी है 50। y को फाइंड करने के लिए, सो y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिखना है। अब ए वाई का मतलब ये हुआ कि सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर ले 10 डिवाइड बाई
10 के साथ। फर्स्ट वाले को लेके फर्स्ट कॉलम 1 1, यहाँ पे रिप्लेस कर ले 10 90 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर ले 2। सो y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू 90 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। 90 से 10 चला जाए तो y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। इसका आंसर 40 है और इसका आंसर 50 है। मुश्किल नहीं है, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड्स वाले। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेज है, अब्दुल्ला ने करेक्ट किए, आंसर दिए 15। कितने में से 20 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें अब्दुल्ला ने 15 का आंसर ठीक दिया है। 15 क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया है किस चीज़ में? लिटरेचर में और साइंस में। मीन्स लिटरेचर और साइंस को कंबाइन करके 20 में से 15 ठीक किए हैं, तो हमारा काम 15 के साथ है। ठीक है, लेट सपोज एक को x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, फर्स्ट इक्वेशन। इनाम के तौर पर इसने रिसीव किए 125 रुपये। हर आंसर का करेक्ट आंसर देने पे लिटरेचर पे वो जो आंसर करेक्ट देता था तो उनको 5 रुपीज़ मिलते थे लिटरेचर में, और साइंस में जब वो कोई आंसर ठीक कर लेता था तो उसको इनाम के तौर पर 10 रुपीज़ मिल जाते थे। ठीक है, अब लिटरेचर के लिए हम x को सपोज कर लेते हैं और करेक्ट आंसर साइंस के लिए हम y को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों को प्लस करके 15। ठीक है, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। सेकेंड, जो इसने करेक्ट किए लिटरेचर, उसके लिए x कितने रुपीज़ मिले? 5, तो 5x। सेकेंड, साइंस के लिए y कितने रुपीज़ मिले? 10 हर एक क्वेश्चन पे, तो 10y। टोटल कितने रिसीव किए? 125। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, 1 1 5 10 x y 15 125। अब मेंशन तो है नहीं कि इसको इन्वर्जन से कर ले या क्रैमर से कर ले, चलो मैं इसको क्रैमर से कर देता हूँ। चलो इस पे एक इत्तेफाक हो चुका है कि हमने क्रैमर से कर लेना है। आप इन्वर्जन से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो a इज इक्वल टू, क्योंकि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, a की नीड थी, a इज इक्वल टू 1 1 5 10। ओके, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5। सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब हमने x को फाइंड आउट कर लेना है। x को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू a x डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब फिर वही बात, a x का मतलब ये हुआ कि x कॉलम को चेंज कर ले। x कॉलम में लेके फर्स्ट वाला कॉलम जो है x 15 1 2 5 और यहाँ पे 110 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट पहले से फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह 5 लेके। सो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1 2 5 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2 5 डिवाइड बाई 5। सो x इज इक्वल टू 15 को तो इनसे बन जाएगा 150 माइनस 125 डिवाइड बाई 5। सो x इज इक्वल टू यहाँ से 25 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा x की 5। 25 को 5 पे डिवाइड कर ले तो आंसर 5। अब सेकेंड y को भी फाइंड आउट कर लेना है, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई
ए डिटर्मिनेंट। सो y इज इक्वल टू ए वाई का मतलब ये हुआ कि सेकेंड कॉलम को चेंज कर ले, 1 5 को एज इट इज लेके 15 1 2 5 को यहाँ पे लेके डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की जगह 5 लेके। सो y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 5 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5। सो y इज इक्वल टू 1 2 5 माइनस 75 डिवाइड बाई 5। इनको माइनस करना है, 50 डिवाइड बाई 5। सो y इज इक्वल टू 10। एक की वैल्यू 5 और दूसरे की वैल्यू 10। क्वेश्चन नंबर 3, असद ने खरीदी है 3 नोटबुक और 2 बॉक्स, 3 कापियाँ और 2 किताबें। इसके लिए टोटल कितने रुपीस दिए हैं? 600। ये तो फर्स्ट वाले हो गए। लेट सपोज नोटबुक के लिए x, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। एंड ईमान ने खरीदी है 4 नोटबुक और 1 बुक, उसने दिए हैं 550 रुपीज़। तो नोटबुक के लिए हम लोगों ने x सपोज किया था, तो 4x प्लस 1 बुक 1y इज इक्वल है 550। ये 2 इक्वेशन बन गए। इसके लिए x, इसके लिए y। 3 नोटबुक 3x एंड 2 बुक्स 2y इज कितने पेमेंट किए हैं दोनों को कंबाइन, प्लस बराबर है 600। इतनी पेमेंट कर चुके हैं, ये 600 है, इक्वेशन नंबर 1। फिर 4 नोटबुक हैं और 1 बुक है, मीन्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कितनी पेमेंट कर चुके हैं, 550। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 3 2 4 1 xy 600 550। इसको क्रैमर रूल से कर ले। डिटर्मिनेंट में लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो इनसे आ जाएगा -5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है। x को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। x का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम को न लेके इसकी जगह ये लिख ले, 600 550 2 1 को इज इट इज लेके डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की जगह -5 लिख ले। सिंपल सी क्वेश्चन है स्टूडेंट। 600 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 550 डिवाइड बाई -5। सो x इज इक्वल 600 माइनस 1100। सो x इज इक्वल टू -500 डिवाइड बाई -5, माइनस माइनस आपस में कैंसल। सो x इज इक्वल टू 5 1 ज़र 500, x की वैल्यू 100। सेकेंड फाइंड कर लेना है y की वैल्यू को। सो ए वाई का मतलब ये हुआ कि सेकेंड कॉलम है उसको न लेकर उसकी जगह ये लिख लेना है, 3 4 600 550 अपान इसकी वैल्यू है -5 एज इट इज लेगा। सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 550 माइनस 600 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई -5। सो y इज इक्वल, सो 1650 माइनस, इनको कैलकुलेटर से यूज़ करके आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इनको कैंसिल कर ले, माइनस माइनस को कैंसिल कर ले, तो यहाँ से 5 1 ज़र 5 5 25 150 आ जाता है। तो y की वैल्यू 150। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स। 2 बहनें हैं, उसकी जो एज है सुंदस और जीनम इज 22 ईयर, 22 साल है इन दोनों की कंबाइन एज।
पहला इक्वेशन तो इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22. Second, if Sundas is 1 year elder, सुंदस जो है वो 1 साल बड़ी है. सुंदसा 1 साल older than twice of the age of Zainab. Means सुंदस की जो एज है वो ज़ैनब के एज से दोगुना है और 1 प्लस करने से भी ये दोगुना है. तो इसकी करंट एज क्या होगी? एज ऑफ सुंदस x, एज ऑफ ज़ैनब को y बोलते हैं, तो x प्लस वाई ये तो हो गया. अब सेकेंड हमें ये जो दिया है if सुंदस मीन्स x, is means equal 1 year older plus then twice दुगना 2 एज ऑफ ज़ैनब y. ठीक है, सो इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर ले तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 1. एक इक्वेशन ये बन चुका है, इक्वेशन नंबर 2, और फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है ये वाला. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 माइनस 2 xy इज इक्वल टू 22 और यहाँ पे 1. ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. इसको सपोज कर लेते हैं a, और हमारा काम भी क्रैमर रूल में सिर्फ a के साथ होता है. ठीक है ना, बाकी को हम सपोज न भी कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है. क्रैमर रूल में सबसे पहले डिटर्मिनेंट को देखते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1. सो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3. ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 के बराबर है. सेकेंड, x को फाइंड कर लेना है तो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट. फिर वही बात कि ए एक्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम को न लेके ये वाला, इसकी जगह लिख ले 22 1. तो 22 1 डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट पहले से फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह -3 लिख लें. सो x इज इक्वल टू 22 को -2 से कर ले तो -44 -1 डिवाइड बाई -3. तो इनसे आ जाएगा x इज इक्वल टू -45 डिवाइड बाई 3. तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में कैंसल. सो x इज इक्वल टू 50. y को फाइंड कर लेना है. y इज इक्वल टू ए वाई मीन्स इसको ना लेके इसकी जगह 22 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट में लिखना है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं. 1 22 1 अपॉन इसकी वैल्यू है -3 इस इसलिए का. सो y इज इक्वल टू 1 -22 डिवाइड बाई -3. सो y इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाई -3. ये दोनों आपस में कैंसिल होके आ जाएगा 7 इसका आंसर. ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 5. 2 ट्रक हैं जिसकी कैपेसिटी है फर्स्ट ट्रक की 10 और सेकंड के 12 टन. मतलब इतनी कैपेसिटी, इतनी गुंजाइश है इसमें कि इतनी सामान को लोड किया जा सकता है. फर्स्ट वाले में 10 टन और सेकंड वाले में 12 टन. तो ये दोनों इनकी कैपेसिटी का बताया गया है. लेट सपोज अगर हम पहले x ले ले, इसको पहले ट्रक को x सपोज करते हैं, दूसरे को y को, तो x के साथ 10x है और y के साथ 12x. ठीक है. दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप. मतलब टोटल ट्रिप जो लगा लेते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो 20 हैं. टू 22 to 6 टन्स ऑफ सैंड. मिट्टी है या रेत है, जो भी चीज़ है वो शिफ्ट कर रहे हैं. कितने? 2 to 6 टन्स. 226 टन्स को वो शिफ्ट करने होंगे इसने एक कम्युनिटी पार्क में.
बताइए कि इसने कितने राउंड ट्रिप लगाए हैं उनके लिए। सपोज कर लेते हैं कि जो राउंड ट्रिप है वन ट्रक का वो x है, दूसरे का y है, ठीक है। टोटल ट्रिप इनके जो लगे हैं वो कितने हैं, 20 हैं। तो पहला कंडीशन तो ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। जो इनके ट्रिप लगे हैं टोटल वो 20 है। कितनों के, इन दोनों ट्रक्स की कंबाइंड ट्रिप जो लगे हैं वो 20 हैं। सेकंड कंडीशन, इसके साथ 10 लिखे और सेकंड वालों के साथ 12 लिखे, 10x 12y, क्योंकि एक को x बोला था और एक को y बोला था। वो कितने होंगे, 2 2 6 टर्न्स। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसको ए सपोज किया, ठीक है, क्योंकि ए के साथ हमारा काम है। अब ए डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेना है। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10। इन दोनों को प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा 2। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 2। अब सेकंड के लिए हम लोगों ने क्या कर लेना है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम को न लेके, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये न लेके इसकी जगह लिख ले 20 डिवाइड बाई 2 2 6, ये लिख दिया। अब इसका भी सेम इसी तरह ही कर लेना है जिस तरह पहले हम कर चुके हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाई 12, ये नहीं है स्टूडेंट, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 6 डिवाइड बाई 2। सेम वही प्रोसेस है, इसी वजह से मैंने पहले से यहाँ पे कर लिए ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी ना हो। इसको मल्टीप्लाई करने से 240 माइनस इनको मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 14 को 2 भी डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाता है 7। ये x की वैल्यू है। सेकंड, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सेम ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का मतलब ये हुआ कि इसकी जगह 1/12 जो ये सेकंड वाला है उसकी जगह लिख ले 20 और 2 2 6। अब सेम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट जो 2 के बराबर है। इन दोनों को प्लस माइनस करके 13 आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर, ये है x का और ये आंसर है y का। क्वेश्चन नंबर 6, टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम। एलॉय कहते हैं जब कोई चीज़ को मिक्स किया जाए तो उनसे दूसरा चीज़ बन जाए। केमिस्ट्री के आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें से 20 kg एल्यूमिनियम है, उसमें से 70% जो है एल्यूमिनियम है। एक मेटलर्जिस्ट उसको क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है 2 मेटल्स में, जो मतलब वो चाहता है कि इसको हम यूज़ कर ले 2 मेटल्स में से विद 55% एंड 80% एल्यूमिनियम कंटेंट। उसमें एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए, 55% और 80%। हाउ मच? लेट अमाउंट ऑफ वन मेटल विद 55% एक्स, अमाउंट ऑफ सेकेंड मेटल विद 80% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू वाई। ये तो इनकी कंडीशन दिया है कि 55% और 60% उस हिसाब से। अब इन दोनों का कम्बिनेशन कर ले तो वो तो 20 के बराबर है, क्योंकि एल्यूमिनियम के दोनों को प्लस कर ले, 55 और 80 वाले को उन दोनों को प्लस कर ले तो बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन डन हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। सेकेंड, 55% मल्टीप्लाई बाई x प्लस 80% मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है, परसेंट लगाना है। वो कितने के बराबर है, 70% ऑफ 20 kg मीन्स 70% ऑफ 20 kg। इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है। पहले तो आप ख़त्म कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते क्योंकि तीनों में सेम है तो फिर क्या कर ले, परसेंट के नीचे 100 लेके और 100 को आपस में कैंसिल कर ले तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। 55x प्लस 80y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 20।
ये आपके पास 1400 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 55 80, ये है 80 और ये 55। एक्स वाई इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे जो आ चुका है 20 और यहाँ पे 1400। हमारा काम है ए वालों के साथ, तो ए को सपोज किया, इसका हमने फाइंड आउट कर लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले और 1 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, बीच में माइनस लिखना है। तो मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 55 इज इक्वल टू 25। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 25। उसके बाद फिर a इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी जगह ये रिप्लेस कर ले, रिप्लेस किया 20 और साथ में 1400, इसको एज इट इज लिखा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेम वही प्रोसेस कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। तो आपके पास 1600 माइनस 1400, इनसे 200 आ जाएगा। 200 को इसकी वैल्यू है 25 को डिवाइड कर ले 200 से, तो 8 आंसर। ये 8 जो आंसर आ चुका है ये है x का, ठीक है ना। अब y का भी फाइंड आउट करना होगा। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब ए वाई की बात आ चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 और 55 को इज लेके वाई वाला जो कॉलम है उसकी जगह ये रिप्लेस कर ले। रिप्लेस किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 25, तो ऐसे 312 आंसर आ जाता है। ये है वाई का आंसर और ये है एक्स का आंसर। सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इन जैसे है। जो सोयाबीन मेल है वो कंटेन कर लेते हैं 16% प्रोटीन, और जो कॉर्न है वो कितना कंटेन कर लेता है 9%। बिल्कुल वन जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ में जो पाउंड में है उसकी जो यूनिट है, ईच शुड बी मिक्स टुगेदर टू ऑर्डर टू गेट 350 LB। अब 350 LB का मतलब ये हुआ कि x को s को x बोला और सेकंड वालों को y बोला, 16% वालों को x बोला, 9% प्रोटीन जो है कॉर्न में है उसको y बोला, सोयाबीन को x और कॉर्न को y। इन दोनों को प्लस कर ले तो वो 350 के बराबर है। सेकंड में ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, प्लस ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाई 12 आउट ऑफ 350। बिल्कुल सेम टू सेम वन जैसा। परसेंटेज को यहाँ पे डायरेक्ट खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अगर नहीं तो सबके नीचे 100 लिख ले, तो ये आपस में कैंसिल, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच साइड पे 100 पे। तो 16x + 9y इज इक्वल टू 4200। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है 1 1 16 9 इज एक्स वाई इज इक्वल टू 350 फर्स्ट वाला, और इनको इनके साथ कर ले तो 4200 एड को सपोज किया। हमारा काम ए के साथ है, तो ए डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16, तो -7 आ जाएगा। 16 से 9 चला जाए, -7 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। अब एक्स फर्स्ट वाले को नहीं लिखना, उसकी जगह 350 ये 4200 लिखना है। इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -1 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से -7, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -7। इन दोनों को प्लस माइनस करने से, क्योंकि अगर 9 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया 350 के साथ तो 3150 आ जाता है कैलकुलेटर से। अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो -1050 डिवाइड बाई 7 के साथ माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसको 7 पे डिवाइड कर ले तो 150 LB। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेकंड वाला न लेके सेकंड की जगह आपने ये वाला लिख लेना है, और फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर
डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, वो है -7। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 4200 या 4200 माइनस 360 मल्टीप्लाई बाई 16, कैलकुलेटर यूज कर लेना है तो इनसे आ जाएगा 5600। ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर ले तो -1400 डिवाइड बाई -7, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड कर ले तो 200 LB आंसर। एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, ये एक्स की वैल्यू है और ये 200 LB वाई की वैल्यू है। लास्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट एज 190 मीटर। एक प्लॉट है जो भी है उसका जो पेरीमीटर है 190 मीटर है, इसका वेट 1/4 है लेंथ से। तो फाइंड कर ले इसका डायमेंशन। लेंथ को x बोलते हैं और वेट को y बोलते हैं। जिस तरह कंडीशन है कि 1/4 है इसका लेंथ, तो मतलब x मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4 या x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू y के बराबर है। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y। 4y को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। इक्वेशन नंबर 2 में पेरीमीटर का वर्ड यूज हुआ है। पेरीमीटर हमारे पास बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस W। L की वैल्यू x, y W की वैल्यू y। 2 के जटेज लेकर पेरीमीटर की जगह 190, 2 पे डिवाइड कर ले तो 95 आ जाता है, या 2 इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर उस पर डिवाइड कर सकते हो, जिस तरह आप मुनासिब समझे। अगर इसको डायरेक्ट करना है तो यूँ कर ले कि 190 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इनको इनसे डिवाइड कर ले तो 95 आ जाता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से 1 - 4, सेकेंड इक्वेशन से 1 1 xy, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 95। ए डिटर्मिनेंट पर वही रिपीट हो रहे हैं। क्रेमर रूल से हम इसको कर लेंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है कि इसको किस मेथड से करना है, तो हम क्रेमर रूल को यूज़ कर लेते हैं। क्रेमर रूल में ए डिटर्मिनेंट को फाइंड किया तो इसका आंसर आया 5, क्योंकि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और माइनस इन दोनों के साथ आपस में, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है तो प्लस बन जाता है, तो 5 आंसर आ जाता है। सेकंड, ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, एक्स को फाइंड करने के लिए तो ए एक्स डिटर्मिनेंट मीन्स फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह 0/95 लिखना है, और -4 1 को एज लिखा डिवाइड बाई 5। ठीक है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस है, एक माइनस ये है और एक माइनस जो इसका अपना माइनस होता है कि इन दोनों को कर ले तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाएगा 7b। अब y को फाइंड कर लेना है, तो y के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए स्टूडेंट, फिर वही बात हम कि सेकंड वाले कॉलम की जगह आपने ये रिप्लेस कर लेना है, 0 95 रिप्लेस किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 95 आ गया, 95 को 5 पे डिवाइड किया तो 19 आंसर। एक्स का आंसर 76 और वाई का आंसर 19। वैसे आप आंसर यू भी लिख सकते हो यहाँ पे कि एक्स का आंसर आया है 76 और y का आंसर आया है 19। हर एक क्वेश्चन में इस तरह भी लिख सकते हो, तो आपके क्वेश्चन का एक लुक नज़र आ जाएगा। उम्मीद स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।